अस्सलाम वालेकुम, 9th class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iram Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 6th June 2020 we are going to discuss exercise 5.4 which is related to cubic polynomials. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे पार्ट्स में इस एक्सरसाइज के आपको क्यूबिक पोलिनोमियल्स गिवन है। जाहिर सी बात है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं तो उसके 3 फैक्टर्स आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल आपको नहीं पता कि उसके कौन से फैक्टर्स हैं। आप उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसकी बिना पे और जो उसमें एक्सपोनेंट्स की पार्ट्स हैं उसकी बिना पे उसके कुछ पॉसिबल फैक्टर्स को लेट करोगे, फर्ज करोगे कि ये हो सकते हैं। उसके बाद बेटे रफ पे आपने जो है वो उन वैल्यूज को इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे पुट करते जाना है। जिसको पुट करने से आंसर 0 आ जाएगा वो उसका फैक्टर है, उसको आपने नीट पे लिख लेना है, और जिसको नहीं आएगा उसको आपने नहीं लिखना। इसी तरीके से जो है वो आपने सॉल्व करना है। जब तक 3 जीरोस आपके पास नहीं आ जाते 3 डिफरेंट वैल्यूज को पुट करने से, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। जब 3 जीरोस आ जाएंगे तो जिसको पुट करने से 0 आया है वो वाला आपके पास फैक्टर हो जाएगा और ये क्यूबिक पोलिनोमियल फैक्टराइज हो जाएगी। बारी बारी डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सिर्फ आपको इतना वो लिख के देंगे कि फैक्टराइज करें इस क्यूबिक पोलिनोमियल को। तो अब देखें इसमें जो कांस्टेंट है वो है 2, तो 2 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। 2 जो है वो 1 पे तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, प्लस माइनस 1 भी उसके फैक्टर्स बन सकते हैं या प्लस माइनस 2, ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। मैं यहाँ ये नहीं लिख रही कि ये उसके फैक्टर्स हैं, ये लाइन जस्ट आप लोगों को बताने के लिए लिखी है मैंने। क्वेश्चन के अंदर आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है जब आप इसका सोल्यूशन करें। उसके बाद जो इसमें कोफिशिएंट है उसकी जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर है यहाँ पे 1, तो उसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं, प्लस माइनस 1। तो आप डायरेक्ट इन ये दोनों लाइंस लिखने की बजाय यहाँ पे इकट्ठा लिख देंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स विल बी फॉर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/2। यानी कहाँ से आप पॉसिबल फैक्टर्स देखते हैं, जो उसमें जो है वो कांस्टेंट्स हैं उनकी मदद से, जो उसमें जो है वो ये एक्स क्यूब के स्टार्ट पे पोलिनोमियल जो उसका कोफिशिएंट है उसको देखते हैं। तो ये आपके पास पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर इतने पे पूरा ना आए तो आप इसके मजीद भी पॉसिबल फैक्टर्स बना सकते हैं। स्टार्ट आपने क्वेश्चन का यहीं से करना है, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स, तो कुछ उसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन के पॉसिबल फैक्टर्स के बारे में गाइड करती जाऊंगी। अब बेटे सबसे पहले आपने जो है वो इस पोलिनोमियल में एक्स की जगह पे 1 पुट कर लेना है। पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब की जगह पे 1 पुट किया वो 1 क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 एक्स की जगह पे 1 पुट किया 1 स्क्वायर, फिर एक्स की जगह पे 1 पुट किया प्लस 2। 1 क्यूब 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, उसे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद है माइनस 1 प्लस 2, ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आ गया 0। जब हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। चूंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो x चूंकि उसकी वैल्यू 1 थी, जब ये 1 x के साथ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये फैक्टर बनेगा x माइनस 1। यानी कि आप ये बात जहन में रखें कि जब आपने प्लस वाली वैल्यू पुट करनी है उसको वापस x के साथ लिखना है तो वो हो जाएगा x माइनस 1। ये पहला फैक्टर आ गया। अब उसके बाद इसमें से हमने एक वैल्यू अभी सिर्फ पुट की है प्लस 1 वाली, उसके बाद हम माइनस 1 वाली वैल्यू पुट करेंगे। सेम इसी मेथड को रिपीट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसी पोलिनोमियल में ये जो आपके पास पोलिनोमियल है, अब आप x की जगह पे लिखोगे माइनस 1, एक्स क्यूब था तो माइनस 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 1 स्क्वायर था तो माइनस 1 स्क्वायर, माइनस फिर उसके बाद जो है वो एक्स की जगह पे माइनस 1 प्लस 2। माइनस 1 का क्यूब लेंगे वो माइनस 1 ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 जब इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा अगेन माइनस 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वाला 1। अब ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 इस प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, अगेन इसका आंसर 0 आ गया। अब 0 आंसर किसको पुट करने से आया है, x इज इक्वल टू माइनस 1 को पुट करने से। तो माइनस 1 जब वापस x के साथ जाके लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1। यानी जब प्लस 1 वाली वैल्यू के साथ आया था तो हमने फैक्टर में लिखना था तो उसको x माइनस 1 लिखा था। अब माइनस 1 वाली वैल्यू के साथ आया तो जब 1 x के साथ जाके लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज द फैक्टर। ये 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट आपके पास जो पॉसिबल फैक्टर है
वो है +2 वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। यही वाली जो पोलिनोमियल है, ये वाली जो आपके पास स्टार्ट पे गिवन थी, इसमें आपने सबसे पहले जो है वो ये डिक्लेयर करना है p, x की जगह पे 2 लिख दें और जहाँ जहाँ पे आगे x है वहाँ पे 2 पुट करते जाएं। x क्यूब था तो 2 क्यूब आ जाएगा, उसके बाद x स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस x था तो 2 आ जाएगा और +2। 2 क्यूब 8 आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, ये -2 और +2, +8 -8 से कैंसिल हो जाएगा, -2 +2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 पुट करने से भी रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया है, तो जब इस 2 को जो है वो x वाली तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x -2, ये तीसरा फैक्टर आ गया। मैंने आपसे कहा था कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, 3 फैक्टर्स आने चाहिए, तो आपके पास सबसे पहला फैक्टर x -1, दूसरा फैक्टर आपके पास बेटे x+1 और तीसरा फैक्टर x -2। ये सारा काम नीट पे करना है आपने, सिवाय ये 2 लाइन्स लिखने के। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप पॉसिबल फैक्टर से, उसके बाद ये पोलिनोमियल लिखेंगे, फिर पहले पुट x इज इक्वल टू 1, फिर पुट x इज इक्वल टू -1, फिर पुट x इज इक्वल टू 2। तो इन सबको पुट करके लास्ट पे इनके डिक्लेयर करते जाएंगे कि ये उसके फैक्टर है, और एट द एंड आप उसी क्वेश्चन को लिखोगे दोबारा से जो आपके पास है, और तीनों फैक्टर्स को उसके साथ चूंकि मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टर्स का मतलब ही ये होता है कि उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने से अगेन आपके पास वही पोलिनोमियल आ जाए। तो यहाँ तक बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे हम इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी जो है वो एक्सप्रेशन देख लेते हैं, कौन सा इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल है। x³ - 6x² + 3x + 10। अब देखें इसमें जो कांस्टेंट है वो हमारे पास है जी 10, तो आपके पास इसके 10 के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं, +-1, +-2, +-5, +-10, यानी 10 इन सब पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद x³ का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो उसके कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं, +-1। तो ये दोनों लाइंस आपने सिर्फ जो है वो अपने जहन में सोचनी है या डिटर्मन करनी है। डायरेक्ट आपने यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है क्वेश्चन में, ये दोनों लाइंस आपने क्वेश्चन में नहीं लिखनी, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा है कि पॉसिबल फैक्टर्स बनाने का क्या तरीकाकार होता है। सॉल्यूशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x कैन बी फाउंड फ्रॉम, तो ये कौन कौन से इसके पॉसिबल फैक्टर्स आ जाएंगे, +-1, +-2, +-5 एंड +-10। यहाँ तक इसके पॉसिबल फैक्टर्स आ गए हैं बेटे। उसके बाद आपके पास जो है वो बारी बारी आपने इन सबको पुट करना है, इस वैल्यू को, यानी कि पहले x की जगह पे आप +1 रखोगे, फिर x की जगह पे -1, इसी तरह x की जगह पे +2, फिर -2, +5, -5। ये सारा काम आप रफ में जो है वो करते जाएं, जिसको पुट करने से वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है उसको आप नीट पे कर ले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस किस को पुट करने से वैल्यू 0 के इक्वल आई है। एक -1 को पुट करने से आई है, एक 2 को पुट करने से आई है और एक 5 को पुट करने से आई है। पॉसिबल फैक्टर्स के बाद आपने नीट पे जो काम करना है, आपने इस पोलिनोमियल को लिखना है। उसके बाद जिसको पुट करने से 0 के इक्वल आई है उसका प्रोसेस सारा नीट पे दिखा देना है। पुट x इज इक्वल टू -1, यानी सबसे पहले हम इसमें -1 पुट करेंगे, तो शो करवाएंगे p इंटू -1 इज इक्वल टू, ये वाला -1 सॉल्व नहीं करते, ये जस्ट इंडिकेटर होता है। x³ की जगह पे -1³ आ जाएगा, -6 x की जगह पे -1 स्क्वायर +3 x की जगह पे -1 और ये +10। -1³ -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर लेंगे +1 हो जाएगा, +1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये +-3 और ये +10। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये तीनों माइनस के हैं, ये -10 है, ये +10, ये 0 हो जाएगा। ये किसको पुट करने से 0 आया है, x इज इक्वल टू -1। -1 जब x के साथ लिखा जाएगा तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x +1 इज द फैक्टर, यानी -1 की वैल्यू पुट करने से आया है तो उसको जब फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे x +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आगे जो है वो +1 भी पुट करना था, लेकिन उसको पुट करने से 0 नहीं आया तो उसको नीट पे शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे x इज इक्वल टू 2 को पुट करने से 0 के इक्वल आया, तो इस पूरी पोलिनोमियल में आपने x की जगह पे 2 पुट किया है, तो 2³ था 8 आ जाएगा, 2 स्क्वायर था 4, 4 6 आर 24 +3 2 आर 6 और 10। इन सब को सॉल्व करने से इसका आंसर 0 आ गया है। तो ये x इज इक्वल टू 2 था, ये 2 x के साथ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, x -2 फैक्टर आ जाएगा। थर्ड पे इसी तरीके से जो है वो और आपने रफ पे सारे प्रैक्टिस करते गए, तो +5 के साथ 0 आ रहा था तो x इज इक्वल टू 5, इसमें x की जगह पे 5 पुट किया, 5³ 125,
5 स्क्वायर जो है वो 25 आता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150, 3 5 15 और 10, इन सबको सॉल्व किया तो ये आपके पास 0 आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 5 को पुट करने से 0 आया, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। ये तीनों फैक्टर्स को लास्ट पे इकट्ठा करके लिख देना है, तो ये इस पोलिनोमियल के इक्वल आ जाएगा x प्लस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मैंने चूज़ किया आपके लिए। इसमें सबसे पहले है जी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें बेटे जो कांस्टेंट टर्म है वो है आपके पास 6। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर जो है वो कौन कौन से बन सकते हैं, आपके पास प्लस माइनस 1, यहाँ 6 के पॉसिबल फैक्टर्स आपने बनाने। तो प्लस माइनस 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस 2 पे, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। उसके बाद एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखें वो है आपके पास 1, तो उसके पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं प्लस माइनस 1। तो ये दोनों लाइंस अगेन मैं बता रही हूँ कि आपने नहीं लिखनी, ये सिर्फ फैक्टर्स बनाने के लिए आप रफ में काम करते हैं। नीट काम आपने बेटे सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि ये वाली लाइन नहीं लिखनी आपने, और उसके बाद ये वाली लाइन भी नीट में नहीं लिखनी, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है सोल्यूशन लिखते हुए। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x कैन बी फाउंड फ्रॉम p बाय q, यानी कि वो जो कांस्टेंट और दूसरे को डिवाइड करने से कौन कौन से आए थे, प्लस माइनस 1 आया था, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। उसके बाद आपने नीट पे ये काम करना होता है कि उस पोलिनोमियल को लिखना होता है, उस पोलिनोमियल की ये सारी वैल्यूज़ को बारी बारी उसमें पुट करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको पुट करने से आंसर 0 के इक्वल आए, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि पहले आप रफ में उसको पुट करके देख लें। जिन 3 वैल्यूज़ को पुट करने से 0 आ जाता है वो आप यहाँ नीट पे शो करवा दें, जिनसे नहीं आ रहा उनको शो करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, आपको 3 ही उसके फैक्टर्स चाहिए। तो जब हमने इसको रफ पे करवाया तो उसके बाद x इज इक्वल टू 1 पुट करने से इसको 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। इस पोलिनोमियल को p को एज इट इज़ लिखा, x की जगह पे 1 लिखा, इज इक्वल टू x क्यूब की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 5 x की जगह पे 1 और ये प्लस 6। 1 क्यूब का आंसर 1 ही आ जाएगा और 1 स्क्वायर का आंसर 1 रहेगा, तो उसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस 5 और 6 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद बेटे ये जो 1 प्लस का है और 6 प्लस का है ये प्लस 7 हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के हैं, ये माइनस 7 हो जाएंगे। माइनस 7 प्लस 7 0 आ गया। ये 0 रिमाइंडर कब आया, जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया है। तो x1 जब x के साथ जाएगा, इस तरफ ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो पहला फैक्टर हमारे पास आया है x माइनस 1। यहाँ आप लिखते जाइएगा साथ साथ, ये सारा काम नीट पे आप लिखेंगे। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। उसके बाद बेटे आपने जो है वो उसके बाद आपने माइनस 1 की वैल्यू पुट की होगी, वो 0 के इक्वल नहीं आया, ये आप रफ पे करके देखें पहले। उसके बाद आपने प्लस 2 की वो भी 0 के इक्वल नहीं आया, तो उसको आपको नीट पे करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने माइनस 2 की वैल्यू पुट करके देखी तो वो 0 के इक्वल आ गया। जो 0 के इक्वल आएगा रिमाइंडर वो वाला आप जो है यहाँ नीट पे ऐसे शो करवाते जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो p की जगह पे सबसे पहले यानी कि इसी पोलिनोमियल को आपने फॉलो करना है ना हर दफ़ा। तो p एज इट इज़ x की जगह पे माइनस 2 यहाँ पे इंडिकेट करवा दें, इज इक्वल टू यहाँ पे x क्यूब की जगह पे आ जाएगा माइनस 2 क्यूब। इसी तरह जो है माइनस 2 एज इट इज़ x स्क्वायर की जगह पे माइनस 2 स्क्वायर, फिर माइनस 5 एज इट इज़ x की जगह पे माइनस 2 और उसके बाद प्लस 6। माइनस 2 क्यूब का जो है वो आंसर आएगा माइनस 8। माइनस 2 स्क्वायर, स्क्वायर के बाद माइनस ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ 4 आ जाएगा। 4 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा माइनस 8। माइनस माइनस प्लस 5 2 आर 15 और ये वाला प्लस 10। ये प्लस 10 और प्लस 6 ये प्लस 16 हो जाएंगे। ये माइनस 8 और माइनस 8 दोनों माइनस के हैं, ये माइनस 16 हो जाएगा। माइनस 16 प्लस 16 ये 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करने से भी ये 0 आ गया है। तो ये माइनस 2 जब x के साथ लिखा जाएगा तो ये फैक्टर कौन सा बनेगा, x प्लस 2। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर। उसके बाद लास्ट पे जो है वो नेक्स्ट और भी आपके पास मज़ीद फैक्टर्स हैं, इसमें प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 6 है। उसके बाद आपने जो है वो रफ पे पुट करके देखा तो 3 के साथ उसकी वैल्यू 0 आई है, तो उस वाले को अब हम नीट पे शो करवाएंगे। पुट x इज इक्वल टू 3। अगेन मैंने आपसे कहा था इसी वाली लाइन को आपने फॉलो करना है। p x की जगह पे आपने 3 पुट करना है, इज इक्वल टू, अब x क्यूब है तो इसकी जगह पे आ जाएगा 3 क्यूब। उसके बाद है माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 3 स्क्वायर। उसके बाद माइनस 5x है तो माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 27, 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9। 9 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास हो जाएगा 18।
आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि इसका स्केयर लेना है। स्केयर लेके आंसर 9 आएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 और ये +6। उसके बाद आपके पास ये जो 27 है, 27 प्लस वाला एज इट इज़ रहेगा और ये -18 और -15 इनको सॉल्व किया -33 हो गया। उसमें से +6 माइनस किया तो वो -27 आ गया। एक आपके पास +27 है, एक -27, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब चूंकि रिमाइंडर इसका भी 0 के इक्वल है, सो x-3 इज़ अ फैक्टर, x-3 फैक्टर है। उसके बाद लास्ट पे आप क्या करेंगे, आप पूरे क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके इज इक्वल टू में आप लोग जो है यानी कि ये वाला स्टेप आपने लास्ट पे लिखना है। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ। सबसे पहला फैक्टर आया था आपके पास x-1, उसको लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जो दूसरा फैक्टर था वो आया है आपके पास x+2 और लास्ट वाला आपके पास जो फैक्टर आया है वो है x-3। यानी कि मैंने आपको बताया अगर x की वैल्यू जो है वो +3 पुट करने से आपके पास जो है वो आंसर आया है ना 0 के इक्वल, तो आपने जब उसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है तो x-3 लिखना है। ये वाला स्टेप लास्ट पे लिखोगे और ये आपके पास इसके क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटे 3x³ -x² -12x +4। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है इसमें सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है बाकी पूरे क्वेश्चन से, कि बाकी जितने हमने क्वेश्चंस करेंगे आप लोग देखेंगे वो जो है x³ का कोफिशिएंट 1 है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में जो है वो x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और उसमें 2 है। तो फिर इसका क्या तरीकाकार है, बाकी सारा पैटर्न तो इसका एग्जैक्ट वही रहेगा। तो आपने क्वेश्चन जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने पोलिनोमियल लिखी। ये जो मैंने रेड बॉक्स में यहाँ पे जो है वो ये चीज़ शो करवाई हुई है, ये आपने बेटे रफ पे लिखनी है या इसको अपने जहन में वैसे ही कैलकुलेट कर लें, ये नीट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। चूँकि देख लेते हैं फैक्टर्स हम पॉसिबल कैसे बनाएंगे। इसमें जो है वो कांस्टेंट है 4, तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे, +-1 +-2 +-4। उसके बाद x³ का कोफिशिएंट है इसमें 3, तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे, +-1 +-3। जब इस सब को डिवाइड करवाएंगे +- ये पहले वाले पे, यानी कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स बनाने के लिए हम p को q पे डिवाइड करवाते हैं ना जो उसका कोफिशिएंट है, तो पहले वाले पे जब +-1 पे डिवाइड करवाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा +-1 +-2 +-3। जब इसको दूसरे वाले पे डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा जी, यानी +-3 पे डिवाइड करवाएंगे इसको तो ये +-1/3 +-2/3 +-4/3। ये सब के साथ आप +- लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो जो है वो सिर्फ प्लस का होता है, तो आपने +-1/3 सब के साथ लिख देना है। यहाँ तक ये पॉसिबल फैक्टर्स आपने बना लिए। पॉसिबल फैक्टर्स बनाने के बाद आपने इन फैक्टर्स में से कोई 3 ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करने हैं। ये रफ पे सारी कैलकुलेशन करेंगे जिनका आंसर 0 आ जाता है। सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को आपने नीट पे शो करवाना है, बाकी सारे फैक्टर्स के साथ आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपने पहले 3 फैक्टर्स के साथ किया, आपका आंसर 0 आ गया, आपको बाकी फैक्टर्स को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने तब तक रफ पे उसको जो है वो कर करके देखना है जब तक आपके पास 3 ज़ीरोस नहीं आ जाते रिमाइंडर की सूरत में। तो यहाँ पे +-1 के साथ रफ में हमने किया, उसका नहीं आंसर 0 आया। फिर +2 के साथ किया तो वो आ गया 0। तो अब उसको नीट पे ये शो करवाना है हमने, पुट x = 2 और यही वाली जो स्टार्ट पे आपके पास पोलिनोमियल होती है इसको फॉलो करना होता है। p x की जगह पे 2 लिखेंगे, फिर x³ की जगह पे 2³ आ जाएगा, -x² की जगह पे 2x² और यानी 2², उसके बाद -12x की जगह पे 2 और +4। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास -24 है, -4 +24 +4, इनको सॉल्व करेंगे तो ये +28 और -28 हो जाएगा जो कि 0 आ जाता है। तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। ये रिमाइंडर 0 कब आया था, जब आपने x = 2 पुट किया था। = के दूसरी तरफ जब जो है वो 2 x के साथ जाएगा तो वो -2 हो जाएगा, यानी पहला फैक्टर आपके पास आ गया x-2। उसके बाद आपने x की वैल्यू -2 पुट की रफ में तो वो 0 के इक्वल आ गया, तो फिर वो वाला आपने नीट पे शो करवा देना है, पुट x = -2। मैंने आपसे कहा था स्टार्ट वाली जो पोलिनोमियल है उसी को आपने फॉलो करना है। p के साथ जो है वो -2 आ जाएगा, ये सिर्फ इंडिकेटर है। -2³ विच इज़ इक्वल टू -20, वो उसको जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो -24 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है जी -2²
जब आपने उसका जो है वो स्केयर लेना है तो वो 4 हो जाएगा, बाहर वाला जो माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा -4। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 24 और ये +4, 24 माइनस का और ये 4 माइनस का ये -28 हो जाएंगे, और ये 24 और 4 जो प्लस का है वो +28, ये 0 आ जाएगा। और रिमाइंडर चूँकि 0 आ गया है तो किसको रिमाइंडर पुट करने से रिमाइंडर 0 आया है, x इज़ इक्वल टू -2। ये -2 जब x के साथ लिखा जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया x +2। उसके बाद जो है वो हमने पुट किया है x इज़ इक्वल टू 1/3, पुट करने से 0 के इक्वल आया है, यानी ये सारा काम हम रफ में चेक करके देख रहे हैं बेटे। उसके बाद हम इसको नीट पे लिख रहे हैं, और नीट पे इतना ही लिखना है, x की जगह पे 1/3 पुट किया, 1/3 क्यूब था 1/27 हो गया, 3 इस 27 के साथ कैंसिल होगा और यहाँ पे रह जाएगा 1/9। यहाँ पे 1/3 स्केयर था, -1/9 आ जाएगा, +1/9 -1/9 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे था 12x, 1/3 लगाया, उसकी जगह पे 3 4 12, ये -4 इस +4 के साथ कैंसिल हो गया, इसका आंसर 0 आ गया। यहाँ पे ये जो हमने वैल्यू पुट की थी ये थी 3x, x इज़ इक्वल टू 1/3, तो 3 उधर जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो तीसरा फैक्टर आ जाएगा 3x - 1। तीनों फैक्टर्स को लास्ट पे इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट आप अपनी नीट नोटबुक पे भी लिखेंगे और रफ नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब बेटे आपको जो है वो कैसे पता चलेगा कि आपने फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, तो आपने कांस्टेंट और जो x क्यूब का कोफिशिएंट है उसकी मदद से उसके पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं। उन पॉसिबल फैक्टर्स को रफ पे बारी बारी उसमें पुट करना है, जिससे आंसर 0 आ जाएगा, वो उसका फैक्टर होगा। इस तरीके से आप उसके 3 पॉसिबल फैक्टर्स तलाश करोगे और फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा 3 पॉसिबल फैक्टर्स के बाद। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप आज के वीडियो लेक्चर की मदद से अपने होमवर्क टास्क को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह।